हेलो एवरीवन गाइस, सॉल्यूशन चैप्टर से केमिस्ट्री में एक बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल और इस न्यूमेरिकल से आपके कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं क्या है इस न्यूमेरिकल में। आप लोगों को 34.2 ग्राम पर लीटर सुक्रोज दे रखी है, 60 ग्राम पर लीटर यूरिया दे रखा है, 90 ग्राम पर लीटर ग्लूकोज दे रखी है, 58.5 ग्राम पर लीटर NaCl दे रखा है। ठीक है, ये सॉल्यूशन आपको दे रखे हैं। 4 सॉल्यूशन हो गए, A B C D। ठीक है, ओके। आपको क्या बताना है, ये 5 क्वेश्चन बताने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, टेल इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पाई ऑस्मोटिक प्रेशर, कि इनमें से किस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा है, किसका कम है, उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये बताना है। तीसरा, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, कि किस सॉल्यूशन के का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हुआ, इसमें केवल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का ऑर्डर बताना है। ठीक है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो आपका मन करे आप बता सकते हैं। ऑर्डर ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फिर पूछा है ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में से 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का सॉल्यूशन आज यही हो जाएगा इसी न्यूमेरिकल से। पहले आप लोग वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए कि आपको कितना कंसेप्ट आता है सॉल्यूशन की इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। ठीक है, आ जाओ। देखो, सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होता है, न्यूमेरिकल अप्रोच भी सिखा देता हूं, CRT, जहां पे C है मोलैरिटी। C क्या है भाई, मोलैरिटी। ठीक है, और मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू में R इनटू में T। अब अगर आपको 4 सॉल्यूशन दे दिए जाए तो इन सब में R और T आपको सेम दिया हुआ है, ये अंडरस्टूड होना चाहिए आपको। ठीक है, तो सारा मुद्दा किस पे है, नंबर ऑफ मोल्स पे और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर पे। अप्रोच देखना, क्या सब में लीटर से है, मैं टक 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 टक, यस। वॉल्यूम ऑफ लीटर भी चला गया, तो पाई किस पे डिपेंड कर गया, ओनली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे। यानी जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा उसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो गया सर। यानी आपको क्या निकालनी है, नंबर ऑफ मोल्स। आ जाओ निकालते हैं। सुक्रोज के 342 ग्राम 1 लीटर में है। ठीक है, 34.2 ग्राम। अब मोलर ये क्या दे रखा है आपको, वेट दे रखा है WB। नंबर ऑफ मोल सोल्यूट कैसे निकालोगे, WB वेट ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट MB। निकाल दो सबके नंबर ऑफ मोल्स। अब सुक्रोज का मोलर मास कितना होता है, 342 ग्राम पर मोल। क्या करो, भाग कर दो इसको 342 से, करो 342 से भाग किया, ये दशमलव नीचे 10, 342 से 342 कैंसिल, कितना आ गया, सुक्रोज के नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 0.1, 1/10, 0.1 मोल। तो आपको 0.1 मोल वाला सुक्रोज सॉल्यूशन दे रखा है। ठीक है, यूरिया का मोलर मास कितना होता है, 60 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स निकालो, बाई में 60 कर दो, WB दे रखा है 60, MB कितना हो गया 60, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया कितने आ गए अगेन 60/60, 1 मोल। ठीक है, 90 ग्राम ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है, 180 ग्राम। लो भाग कर दो अगेन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 90 दूनी 180, 1/2 मतलब
0.5 मोल। समझ पा रहे हो? यस। NaCl का मोलर मास कितना होता है? 58.5 ग्राम पर मोल। यानी इसको 58.5 से भाग कर दो, क्या आ गया आंसर? टक टक, 1 मोल। यानी कि NaCl के आपको 1 मोल दे रखे हैं, ग्लूकोज के 0.5 मोल, यूरिया का 1 मोल, सुक्रोज का 0.1 मोल। अब जिसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा। देख लो किसका है नंबर ऑफ मोल, किसके ज्यादा है? 1 मोल 1 मोल, यूरिया के और NaCl के। इसका मतलब यूरिया और NaCl का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हुआ? ज्यादा। सुक्रोज और ग्लूकोज में ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल ज्यादा है, 0.5 या 0.1 है। किसका? ग्लूकोज का। बोला है कि नहीं? यस। यानी NaCl और यूरिया का बराबर होगा, यानी सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर किसका हो गया? NaCl का। बराबर है किससे? यूरिया से। यहां पे ध्यान रखना, क्या ध्यान रखोगे? वेंटो फैक्टर को, आयोटा को। अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट हो जो आयंस में टूटता हो तो उसको साथ में आप इस तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए आयोटा की वैल्यू कितनी होती है? 1। पर NaCl क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। इसके लिए आयोटा की वैल्यू कितनी होती है? 2। तो आप साथ में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ग्लूकोज के लिए कितनी होती है? 1। यूरिया के लिए कितनी होती है? आयोटा की वैल्यू 1। सुक्रोज के लिए कितनी होती है? 1। तो इन सबको 1 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। पर NaCl किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। अगर आप ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना चाहते हैं या कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालना चाहते हैं, ये NaCl इज इलेक्ट्रोलाइट और ये आयंस में ब्रेक करता है, नंबर ऑफ मोल्स डबल हो जाएंगे। यानी कंसंट्रेशन आप समझे तो कितनी हो जाएगी? डबल। तो एक प्रकार से आपको NaCl कितने मोल मिल गए? 1 मोल इंटू 2, 2 मोल। ये वाला कंसेप्ट दोबारा समझे। अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है जो आयंस में ब्रेक करता हो, तो इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को जब भी आप अप्लाई करें आयोटा के साथ अप्लाई कीजिएगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैल्यू 1 होती है, जैसे तीनों नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो वैल्यू 1 होती है, 1 इंटू NB, वैल्यू सेम रहेगी। पर इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो इनका आयोटा है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा साथ में। तो NaCl का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया? 2 टाइम्स ऑफ इसकी जितनी भी कंसंट्रेशन है। यानी कि NaCl की कंसंट्रेशन ये आयंस में टूटता तो कितनी हो जाएगी? डबल। तो 1 मोल को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? आयोटा से। कितने मोल होगी? 2 मोल। तो आप ये समझिए NaCl के 2 मोल है जब भी आप किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करें। अब समझ में आ रहा है? ठीक है। जिसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा, यानी आयोटा इंटू NB, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की वैल्यू ज्यादा, उसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा। इसके लिए कितनी होगी? 2। NaCl के लिए कितनी होगी? 2। ठीक है। यूरिया के लिए कितनी? 1। फिर उससे छोटा कौन? ग्लूकोज। ग्लूकोज के लिए कितनी? 0.5। ये तो अरेंज कर सकते हो। देन क्या? 0.1 किसके लिए? सुक्रोज के लिए। क्या लिखना था? मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। ध्यान रखना, एक और बात सुनो ध्यान से। जब आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ले रहे होते हैं तो पहले सबसे छोटा जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे कम है, देन उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, ये होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर। और ध्यान रखना डिक्रीजिंग ऑर्डर आप कैसे लिखेंगे? पहले सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। देख लो, अगर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना तो सबसे ज्यादा NaCl, उसके बाद यूरिया का, उसके बाद ग्लूकोज का, एक बात सिखा दूंगा मैं आपको यहां पे, उसके बाद सुक्रोज का। क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर का डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ध्यान दीजिए, कंफ्यूजन हट जाएगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये वाला निशान आएगा, इसे कहते हैं इनइक्वालिटी। बराबर होने को कहते हैं, बराबर इक्वल हो गया, ये होती है इनइक्वालिटी। बराबर नहीं है जब कोई भी चीज। ठीक है। अब NaCl की बात ये देखना, अगर मैं इसको यहां पे एक लाइन खींच दूं, क्या बन गया? D। तो ये वाली इनइक्वालिटी यूज होती है जब डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहे होते हो आप। ठीक है। और ये वाली इनइक्वालिटी यूज होगी कब? देखो, क्या इसको अगर ऐसे करो D बनेगा, उल्टा D बनेगा, यानी जब क्या हो? इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये वाली इनइक्वालिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर D बन रहा है, देख लो, को बताएगी।
और ये वाली इनइक्वालिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर को, यही पूछा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख दिया हमने, हमारा पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया, खत्म। समझ पा रहे हो? यस, ये थी इसकी एप्लीकेशन। दूसरा क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मुझे पता है क्या, डेल्टा टीवी बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन बराबर होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू केबी इनटू में एम मोलैलिटी। अगेन मोलैलिटी किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ये सेम दे रखा है, सेम सॉल्वेंट है, वाटर, वाटर में डिसॉल्व कर रखा है, अगर नहीं मेंशन कर रखा तो कोई ध्यान रखिएगा, ठीक है। केबी कांस्टेंट होता है, यानी अगेन डेल्टा टीबी किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ मोल्स, किसके डायल्यूशन हो जाएगा भाई, नंबर ऑफ मोल्स के, यानी जिसका नंबर ऑफ मोल ज्यादा उसके लिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, डेल्टा टीबी उसके लिए ज्यादा होगा। अगर मैं बात करूं ऑर्डर की, तो जिस नंबर ऑफ मोल्स किसके ज्यादा है, NaCl के, तो ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या हो गया, अगेन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये वाला पॉइंट भी सॉल्व, ये वाला पॉइंट भी सॉल्व, ठीक है। एक और देखो, ऑर्डर ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ये वाला सॉल्व कर देते हैं क्या, गौर फरमाना, अभी खास बात तो आएगी, देखते जाओ। मोस्ट इंपोर्टेंट बात तो इन तीसरे और पांचवें क्वेश्चन में है ना, क्या, ऑर्डर ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगेन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसके बराबर होता है, डेल्टा टीएफ के, ये किसके बराबर होता है, टीएफ नोट माइनस टीएफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बराबर है केबी इनटू में एम। अगेन आप इनमें भी आयोटा मल्टीप्लाई कर सकते हैं साथ में, अगर इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट का केस हो तो दोनों केस एक साथ हो तब, ठीक है। अगेन डेल्टा टीएफ केबी कांस्टेंट है, किसके डायरेक्शन हो जाएगा, आयोटा इनटू में एम बी, एम मोलैलिटी के, मोलैलिटी किसके डायरेक्शन होगी, नंबर ऑफ मोल्स के, तो क्या सेम प्रोपोर्शनलिटी आ रही है, यस। जो ऑस्मोटिक प्रेशर की आ रही थी, जो डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की आ रही थी, यस। इसका मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट NaCl के लिए सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद यूरिया के लिए, फिर ग्लूकोज के लिए, फिर सुक्रोज के लिए, यानी कि मिनिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसके लिए होगा, सुक्रोज के लिए। मिनिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसके लिए होगा, सुक्रोज के लिए। मिनिमम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसके लिए होगा, सुक्रोज के लिए। शब्दों को फरमाना, मैक्सिमम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसके लिए होगा, NaCl के लिए इस कंडीशन में। मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसके लिए होगा, NaCl के लिए। मैं बता रहा हूं आपको, गौर से देखो क्या बता रहा हूं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बता रहा हूं या एलिवेशन बता रहा हूं। ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा किसके लिए होगा, NaCl के लिए। मिनिमम किसके लिए होगा, सुक्रोज के लिए। आपके सामने है रिपोर्ट। मेन बात किसकी है, इसकी। ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बताइए, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट किसका, सॉल्यूशन का। देखना ध्यान से, डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स इनटू आयोटा, ठीक है। यहां पे हमने आयोटा के हिसाब से सोल्व कर दिया है इसको, NaCl के साथ आयोटा डबल से मल्टीप्लाई कर रहा है, 2 मोल आ रहे हैं इसके, तो आयोटा को चाहे आप छोड़ भी दे, क्योंकि इसको अप्लाई कर दिया हमने, रखिए फिर भी साथ में, ताकि कंसेप्ट के हिसाब से चले हम, ठीक है। डेल्टा टीबी किसके बराबर है, टीबी माइनस टीबी नोट। अब गौर फरमाइएगा, अगर इसकी वैल्यू मैं कहूं 2 है, इसको मैंने बराबर मान लिया एक बार। टीबी क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100। तो टीबी कितना आ गया, 102। यानी कि जो वैल्यू यहां पे NB, उसके अंदर 100 ऐड कर दो,
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। यानी कि NaCl का बॉइलिंग पॉइंट इसके नंबर ऑफ मोल्स में कितना ऐड कर दो 100, कितना हो गया इसका NaCl का 102। यूरिया कितना हो गया 101। ग्लूकोजा कितना हो गया 100.5। सुक्रोजा कितना हो गया 100.1। देख लो अब की बार हमने क्या निकाला है, बॉइलिंग पॉइंट निकाला है सॉल्यूशन का, एलिवेशन नहीं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन किसका ज्यादा बताओ, कौन सा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, NaCl का, देन यूरिया का, देन ग्लूकोज का, देन सुक्रोज का। यानी कि इन चारों सॉल्यूशन में से मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट किस सॉल्यूशन का है, सुक्रोज का। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट किस सॉल्यूशन का है, NaCl का। समझ में आया, मुद्दा दो गाइस। ये भी हो गया, इस वाली गाने में आता है। अगले क्वेश्चन, मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट किसका है ये बता दो। मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट चारों में से किस सॉल्यूशन का है, मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट, नॉट डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट। मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट किसका है ये बताना आपको, यही समझने वाली मैंने बात है। अगर आप सिंपली एलिवेशन को समझ चुके हैं तो ध्यान रखना, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन के केस में डिट्टो वो कहानी आती है, जब डिप्रेशन और एलिवेशन और ऑस्मोटिक प्रेशर बता रहे हो तीनों बातें सेम आती है। बट अगर आप केवल फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बताएं तब बॉइलिंग पॉइंट का आपको पता चल चुका हो तो इसका उल्टा होता है। बॉइलिंग पॉइंट इसका उल्टा होता है। अगर मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट सुक्रोज का है तो मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट सुक्रोज का होगा। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट अगर NaCl का है तो मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट NaCl का होगा, जस्ट अपोजिट। समझ पा रहे हो, अगर अकेला फ्रीजिंग पॉइंट बताना हो तो आपको ध्यान रखिएगा। आगे इस बात को साबित करके दिखाता हूं कैसे। डेल्टा TF बराबर होता है TF नोट माइनस TF, दिस TF इज सॉल्यूशन का वो फ्रीजिंग पॉइंट, ध्यान रखिएगा। अब डेल्टा TF मानो NaCl कितना आ गया 2, कितना आ गया भाई 2। TF नोट कितना होता है वाटर के लिए 0 डिग्री सेल्सियस, माइनस में क्या गया TF, ठीक है। माइनस TF को इधर ले गए, 2 को इस तरफ ले गए, TF की वैल्यू क्या आ गई, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू क्या आ गई 0 माइनस में 2, तो आंसर क्या आ गया -2। तो NaCl का आंसर क्या आया -2। सुक्रोज का आंसर क्या आता, कितना, सुक्रोज के केस में कितना आता, सुक्रोज के केस में यहां पे कितना रखना होता, जो यहां रखेंगे उसके आगे क्या लग जाएगा माइनस, अगर आप क्या निकालते हो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल सी कहानी, NaCl का फ्रीजिंग पॉइंट कितना आया -2, यूरिया कितना आया -1, ग्लूकोजा कितना आया -0.5, सुक्रोजा कितना आया -0.1। कौन बड़ा है, -0.1 बड़ा है कि -2 बड़ा है बताओ गाइस, कौन, -0.1 इज ग्रेटर देन -2। नोट इट वेरी केयरफुली। इसका मतलब सुक्रोज का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, सुक्रोज का फ्रीजिंग पॉइंट जो है ये ज्यादा है किससे, NaCl से। यहां आप कह सकते हैं -1 इज, देखिए यहां पर लिख रहा हूं मैं, आप कह सकते हैं -0.1 ग्रेटर देन -0.5 ग्रेटर देन -1 ग्रेटर देन -2। ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इन चारों सॉल्यूशंस का ऑर्डर की फॉर्म में लिख दिया मैंने। ये किसके केस में है, सुक्रोज के केस में A ग्रेटर देन -0.5, किसके केस में है C ग्रेटर देन -1, किसके केस में है सुक्रोज नहीं यूरिया B ग्रेटर देन D। ये ऑर्डर हो गया फ्रीजिंग पॉइंट का,
नॉट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। समझ पा रहे हो? तो मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट किसका हो जाएगा? डी का, यानी कि NaCl का। मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा? ए, यानी कि सुक्रोज का। बट बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, इनके ऑर्डर अपोजिट होते हैं। किससे? फ्रीजिंग पॉइंट से। आप यह समझ सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट से, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से, या बॉइलिंग पॉइंट से, ध्यान रखना बॉइलिंग पॉइंट से फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर अपोजिट होता है। अगर आप बॉइलिंग पॉइंट का निकाल लिया तो फ्रीजिंग पॉइंट का उसका अपोजिट कर देना, सिंपल। होप्स आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत सारी शॉर्ट्स वीडियो आपको मिल जाएंगी इन्हीं क्वेश्चंस पे। जितने मैंने क्वेश्चन बताए हैं सबके लिए चैनल पे आपको एबीसी केमिस्ट्री वर्ल्ड पे आपको शॉर्ट्स वीडियो मिल जाएंगे, जिनसे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। फिर भी किसी प्रकार की क्यूरी आपकी तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। होप्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, साथ साथ बनाइएगा, अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट।